25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। उमेश की पत्नी जयापाल की तहरीर पर पुलिस ने माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ और बीवी शाइस्ता समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ठीक 51 दिन बाद यानी 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। हत्या तब होती है जब पुलिस मेडिकल के लिए अतीक और अशरफ को प्रयागराज के कालविन अस्पताल ले जा रही थी। धरपकड़ का सिलसिला थमा नहीं है। अतीक की बीवी और लेडी डॉन शाइस्ता अभी तक लापता है। 20 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन एसटीएफ हो या यूपी पुलिस या फिर खुफिया एजेंसी, हर कोई शाइस्ता को दबोचने में नाकाम है। 2 दिन पहले यानी गुरुवार के दिन प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का भांजा मोहम्मद जका गिरफ्तार हुआ है। पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने मोहम्मद जका को तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोहम्मद जका के कब्जे से एक वैगनार कार भी जब्त की है। बताया गया कि गुरुवार को वो अपने घर मरियाडीह आया था, तभी पूरा मुफ्ती पुलिस ने घेरेबंदी करके उसे दबोच लिया। मोहम्मद जका पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने और मारपीट के मुकदमे दर्ज है और ये करीब 16 महीने से यूपी पुलिस के लिए वांछित था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही करेली पुलिस को अतीक का भांजा मोहम्मद जका चकमा देकर भाग गया था। आपको बता दें कि धूमनगंज की जाफरी कॉलोनी में रहने वाले साबिर हुसैन ने अतीक के भांजे जका समेत 6 लोगों के खिलाफ 10 लाख की रंगदारी मांगने, लूटपाट और हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। 16 महीने से फरार मोहम्मद जका की गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हो न हो माफिया अतीक का भांजा ये जरूर जानता होगा कि मामी शाइस्ता परवीन कहां छिपी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में मामला दर्ज होने के बाद से फरार अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन बड़ी राजदार है, इसीलिए उसका गिरफ्त में आना बेहद जरूरी है। अतीक की कमाई हुई बेनामी संपत्ति की मालकिन शाइस्ता के गिरफ्त में आने के बाद कई राज्य से पर्दा उठने की संभावना है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार किए गए अतीक के भांजे जका ने शाइस्ता के बारे में अहम जानकारी साझा की है। जका ने पुलिस को बताया है कि 7 महीने पहले उसकी मुलाकात शाइस्ता से हुई थी और यह मुलाकात कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। सूत्रों की माने तो अतीक के भांजे मोहम्मद जका ने पुलिस से इतनी ही जानकारी साझा की। इसके बाद उसने पुलिस से कह दिया कि उसे शाइस्ता के बारे में आगे कुछ नहीं मालूम। पुलिस ने जका से अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन नूरी के बारे में भी पूछताछ की, लेकिन जका ने इन दोनों के बारे में भी किसी तरह की जानकारी न होने की बात कबूली। उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल और गनर राघवेंद्र सिंह पर बम से हमला किया था। तीनों शूटर्स गुड्डू मुस्लिम, अरमान बिहारी और शाबिर के साथ साथ कुल 6 आरोपी फरार हैं, जिसमें अशरफ की बीवी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी भी शामिल है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेन कड़ी है, उसी के इशारों पर बाकी के लोग फरारी काट रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम ही अपने नेटवर्क के जरिए एसटीएफ के लिए चुनौती बना हुआ है। कुछ समय पहले शाइस्ता परवीन की लोकेशन उड़ीसा में मिली। बताया जाता है कि शाइस्ता परवीन पिछले कई महीनों से उड़ीसा में शरण लिए हुए थी और इस बात की जैसे ही जानकारी एसटीएफ को मिलती है, एसटीएफ ने उड़ीसा पुलिस को अलर्ट किया, लेकिन तब तक शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल चुकी थी। दरअसल शाइस्ता को बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथियों ने उड़ीसा में शरण दिलाई थी। एसटीएफ को लीड भी यही मिली थी। हालांकि कहा यह भी जाता है कि शाइस्ता इंडिया में नहीं है, वो देश छोड़कर बाहर चली गई है। लेकिन सवाल यह है कि शाइस्ता के पास पासपोर्ट किस नाम से था, और अगर शाइस्ता देश से बाहर है तो फिर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और आयशा नूरी कहां हैं? क्या शाइस्ता इन दोनों को छोड़कर अकेले देश से बाहर चली गई होगी? उमेश पाल शूटआउट में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में 115 पेज की चार्जशीट और केस डायरी पेश की है। पुलिस ने इस मामले में SC/ST की धाराएं भी बढ़ाई हैं। अदालत में मुकदमे का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। फिलहाल अब तक इस मामले में 11 आरोपी जेल भेजे गए हैं, जिनमें नौकर राकेश,
उर्फ लाला, ड्राइवर कैश अहमद, अरशद कटरा, नियाज अहमद, इकबाल अहमद, शाहरुख खान, शौलत हनीफ और अतीक के बहनोई अखलाक अहमद को जेल भेजा गया है। मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान और अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा भी जेल में बंद है। इसी मामले में आरोपी बनाए गए अतीक के बेटे अली अहमद और मोहम्मद उमर भी जेल में है। वहीं अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, उस्मान चौधरी और ड्राइवर अरबाज पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। यानी इस मामले में कुल 4 लोग अब तक एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, लेकिन अहम किरदार फरार हैं, जिनकी तलाश शिद्दत से की जा रही है। चर्चित रहे उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार गुड्डू मुस्लिम, अरमान बिहारी और शाबिर पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। वहीं शाइस्ता परवीन पर 50,000, जबकि जैनब फातिमा और आयशा नूरी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। लेकिन बावजूद इसके एसटीएफ और यूपी पुलिस के साथ खुफिया टीम इस नेटवर्क में सेंध नहीं लगा पाई। गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और यूपी पुलिस देश के 14 राज्यों में छापे मार चुकी है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम और अरमान की बदलती लोकेशन हर बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे जाती है। शाइस्ता के साथ भी यही हो रहा है। शाइस्ता के ठिकानों पर भी कई बार एसटीएफ पुख्ता जानकारी के साथ पहुंची, लेकिन एजेंसी के पहुंचने से पहले ही शाइस्ता फरार हो गई। एक सवाल फिर से पैदा हो उठा है कि भाई आखिर ये जो इसके बड़े बड़े इनामी हैं, जैसे उसकी वाइफ शाइस्ता है, आयशा नूरी है, जैनब फातिमा है, इन महिला अपराधी जिनके ऊपर बड़े बड़े इनाम हैं, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्या उनका नेटवर्क हमारी एजेंसीज के नेटवर्क से ज़्यादा प्रभावी है? हमारी एजेंसीज का नेटवर्क उनके नेटवर्क के आगे फेल है? यही सवाल उठता है गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी के बारे में, जिनके ऊपर बड़े बड़े इनाम हैं, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी के तौर पर ही नहीं बल्कि शाइस्ता का पकड़ा जाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अतीक की माफियागिरी और आपराधिक गतिविधियों में उसकी बीवी शाइस्ता परवीन कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। और ये बात खुद अतीक अहमद ने साबरमती जेल में पूछताछ के दौरान कबूली थी कि शाइस्ता उसके वसूली रैकेट का हिस्सा थी। अतीक अहमद जितनी भी वसूली करता था वो रकम शाइस्ता परवीन के निजी बैंक खातों में जमा होती थी और इस काले पैसे का इस्तेमाल वो प्रयागराज में बड़ी संपत्ति खरीदने में करवाती थी। झूसी फुलपुर में संपत्ति खरीदने के ईडी को सबूत भी मिले। इसी सिलसिले में लखनऊ में शाइस्ता के नाम पर खरीदे गए 4 करोड़ के मकान को कुर्क भी किया गया था। माफिया अतीक ने बंदूक के दम पर मोटी संपत्ति बनाई थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी, जिसमें से 751 करोड़ की संपत्ति जबरन कब्जाई गई थी। योगी सरकार ने पिछले 2 सालों में अतीक की 1,169 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया। प्रवर्तन निदेशालय को अतीक के घर से 200 बैंक खातों और करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। जाहिर है शाइस्ता जब शिकंजे में आएगी तो और भी राज से पर्दा उठेगा, इसीलिए शाइस्ता परवीन सबसे ज्यादा टारगेट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।